जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीके चैनल स्टडी विद रिंकी मनीषा में। आज हम बताने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों का जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आपका पहला सवाल है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए विधानसभा, बी राज्यसभा, सी सीनेट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। आपका अगला सवाल है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 238, बी 250, सी 245, डी 260। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 245। आपका अगला सवाल है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए 250, बी 245, सी 260, डी 275। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 250। आपका अगला सवाल है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनौती किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 15, सी 17, डी 20। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12। आपका अगला सवाल है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1952, बी 3 अप्रैल 1952, सी 19 अप्रैल 1952, डी 4 मई 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 अप्रैल 1952। आपका अगला सवाल है राज्यसभा में सर्वप्रथम बैठक कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1952, बी 9 मार्च 1952, सी 13 मई 1952, डी 15 अप्रैल 1952। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 13 मई 1952। आपका अगला सवाल है राज्यसभा की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 80, बी अनुच्छेद 81, सी अनुच्छेद 69, डी अनुच्छेद 70। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। आपका अगला सवाल है राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना है? आपका ऑप्शन है ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। आपका अगला सवाल है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। आपका अगला सवाल है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होता है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। आपका अगला सवाल है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितना होता है?
आपका ऑप्शन है ए कुछ सदस्य का 1-6, बी कुछ सदस्य का 1-5, सी कुछ सदस्य का 1-10, डी कुछ सदस्य का 1-15। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुछ सदस्य का 1-10। आपका अगला सवाल है 12। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल होगा 13 राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उप प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है 14। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है 15। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यकाल कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपसभापति, सी केंद्रीय गृह मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपसभापति। आपका अगला सवाल है 16। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा के सदस्य, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य। आपका अगला सवाल है 17। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है 18। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। आपका अगला सवाल है 19। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी बलदेव सिंह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला सवाल है 20। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? आपका ऑप्शन है ए 30 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 18 दिनों तक, डी 20 दिनों तक। कमेंट में उत्तर बताएं। आप सभी लोग